नई दिल्ली में 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग ने अपने चौथे सीजन का आगाज कर दिया है। क्रिकेट लीग का नया सीजन 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। नए सीजन की घोषणा के मौके पर डांसिंग स्टार सपना चौधरी, मशहूर सिंगर मिलिंद गाबा और भोजपुरी एक्टर से कामयाब राजनेता बने सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। AECL के फाउंडर आशीष माथुर, सोनिया माथुर, आशीष राठी और विपुल गोसाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीम और सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की। आपको बता दें कि ये क्रिकेट लीग बेहद खास होने वाला है। लीग की शुरुआत हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं, जबकि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सिक्का उछालकर टूर्नामेंट का आगाज करेंगे। वहीं जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना के भी आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट के टाइटल स्पॉन्सर की जिम्मेदारी इवेंट डैडी निभा रहा है। होटल पार्टनर के तौर पर LVIS होटल एरोसिटी है, जबकि फिटनेस पार्टनर रोड मास्टर और एंटरटेनमेंट पार्टनर आसमा डांस कंपनी है। लीग का ग्रैंड उद्घाटन फ्रेंडली मैच के साथ होगा, जिसमें सेलिब्रिटीज टीम का मुकाबला समर्थनम से होगा और समर्थनम विजुअली चैलेंज्ड यानी दिव्यांग लोगों की टीम है, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुकी है। मीडिया हाउस हमारे टाइटल स्पॉन्सर और अमित जी, आप भी बहुत एक्साइटेड है। शुरुआत से हम तो थाईलैंड में ही परिचय हुआ था आपके साथ और वहां पर हमारी डिस्कशन हुई थी आरबीसी क्रिकेट लीग को लेकर, और आप भी बहुत एक्साइटेड रहे सिंस यू आर आल्सो रनिंग अ मीडिया हाउस और स्पेशली डेडिकेटेड टू इवेंट्स, ओनली इवेंट्स। तो आपका क्या कहना है हमारे सभी यहाँ पर बैठे हुए मीडिया पर्सनालिटीज और हमारे टीम ओनर्स के लिए? पहली बात तो आशीष को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा, इसने हमें इस लायक समझा कि हमें टाइटल स्पॉन्सर्स में आगे किया। मनोज जी को तो हमारे गांव जवार से बहुत अच्छा से सपना जी को बहुत बहुत थैंक यू इस अच्छे से इवेंट में आने के लिए। ACL फर्स्ट सीजन से लेकर अभी तक प्रोग्रेस ही किया है, एब्सोल्युटली हर स्टेप चढ़ाई है। तो मुझे लगता है ACL फोर्थ सीजन बहुत ही अच्छा जाएगा, जबरदस्त खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट है तो मैदान में ही खेलेंगे। मिलिंद और सपना को सुनने के बाद कि आधा मेरा है तो पौने भी नहीं देते, इससे समझ में आ गया कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि स्पोर्ट्स होगा, ग्राउंड में लोग होंगे, जो जितनी क्षमता से खेलेगा कप उसके पास होगा। और इस काम में मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी से हूँ क्योंकि देश के प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि कोई किसी भी लेवल पे वो खेल से जुड़ा रहे, तभी तो फिट इंडिया सही मायने में सफल होगा, तभी तो खेलो इंडिया का सही मायने में लोगों के सामने वो रूप दिखेगा। तो आप जाने अनजाने, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जाने अनजाने वो काम कर रहे हैं जो इस समय, जो 2 साल हमने कोविड का समय देखा है, उसमें जो सबसे बड़ी चुनौती हमारी क्या थी कि हमारा शरीर किसी रोग को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं था और हमने बड़े बड़े आर्टिस्टों को खोया। ऐसे ऐसे लोग जो बाहर से ऊपर से देखने में बिल्कुल ऐसे लगते थे कितने फिट हैं, लेकिन हमें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए जो फिटनेस चाहिए, जो इंड्योरेंस चाहिए, वो तो तभी होगा जब हम किसी बहाने ग्राउंड पे दौड़ सकें। तो आप एक इतना बड़ा काम कर रहे हो आशीष कि उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और सुनने में तो अच्छा लगेगा, हंसी आ जाएगी, लेकिन जैसे मिलिंद या आप सपना जैसे बोल रहे हैं, इसमें दिखता है कि इसमें अनायासी खेल बहुत प्रमोट हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप इसके फाइनल में हमारे देश के खेल मंत्री को भी बोलेंगे तो दौड़े दौड़े आएंगे, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको बहुत बड़ा बजट लगाना पड़ता। और सभी स्पॉन्सर्स जो हैं उनको तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। सपना भी बोल रही थी कि कई बार ना हम आर्टिस्टों को जान नहीं पाते कि ये इसके अलावा भी कोई गुण है क्या इसके अंदर। हम आप यहाँ इतने सारे चैनल्स हैं तो सबके पत्रकार हैं यहाँ, वो भी एक दूसरे को नहीं जानते हो कि इनके पास रिपोर्टिंग के अलावे, कैमरा DOP के अलावा भी क्या क्या क्षमता है। मैं यहाँ देख रहा हूँ संजय जी बैठे हैं, ये आज तक से, लेकिन ये पीछे पता चला कि ये रामलीलाएं भी कराते हैं सर, बहुत। तो ये जो इवेंट्स के मार्फत आपको अमित जैसे लोग मिल गए हैं, आपको और भी सारे स्पॉन्सर हैं,
इसमें जो देख रहा हूँ, मुझे लगता है आईपीएल में भी इतना नहीं मिलते होंगे जितने यहाँ मिले हैं स्पॉन्सर। तो ये आपकी क्षमता का परिचायक है और मैं अपने को इससे जुड़ करके मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है, लोग जानते होंगे मैं एक सांसद हूँ, लोग जानते होंगे मैं एक भोजपुरी फिल्म का एक्टर भी हूँ, लोग जानते होंगे मैं सिंगर हूँ, लेकिन कम लोग जानते होंगे कि मैं इंसान यही है, इंसान भी हूँ। नहीं, मैं खेल शिक्षक हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई से मैं स्पोर्ट्स का टीचर हूँ। मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप मेरा इंटरेस्ट समझ सकते हैं। जब कोई भी खिलाड़ी, हम लोग भी एक फोरम पे CCL करते हैं, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, और वो भी एक दिन ऐसे बैठे बैठे हमारी और सलमान भाई की मीटिंग में और बात चली कि हम लोग क्रिकेट भी खेलना चाहिए। तो हम लोग CCL बहुत बड़ा बोर्ड बन गया, देश के बड़े बड़े स्टेडियम में हम खेलते हैं। तो ये काम AECL बहुत बड़ा है आपका। और अभी तो मैं खिलाड़ी के रूप में, अब जब सपना बोल रही हैं कप में पहुंचना भी नहीं दूंगी, तो मैं सोच रहा हूँ जिम्मेदारी तो मेरे खेलने पे आएगी। तो ऑल गुड विशेस। और मेरा मानना है कि ये प्रयास हर कम्युनिटी को सोचना पड़े। कम्युनिटी मीन्स कि जैसे हम आर्टिस्ट कम्युनिटी है, कोई पत्रकार कम्युनिटी है, कोई IAS कम्युनिटी है, IPS कम्युनिटी है, ये सभी लोग ना हमारे इस इवेंट से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कोशिश करो तो IPL से बड़ा भी टूर्नामेंट हो सकता है, खेल चाहे जैसा भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। आशीष भाई की तरफ से, पूरे AECL फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। AECL सीजन 4 इट इज़, जैसे आशीष भाई ने कहा कि इस साल is going to be bigger, better, bestest version of AECL till now. मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट्स को इनकॉर्पोरेट करें हम आगे ला रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक मैं जुड़ा हूँ AECL में, आई एम मेकिंग श्योर कि ये ग्राउंड लेवल पे भी डिजिटली भी AECL बेटर वर्जन हो पिछले सालों से। वी आर इंडल्जिंग many radio stations like Radio City, Radio Mirchi, Red FM, ऐसे बड़े बड़े स्टेशंस को हम एंगेज कर रहे हैं। डिजिटली हम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आई थिंक सोशली हम एक्टिव होंगे ज़्यादा इस बार AECL के पेज से या AECL की पूरे ऑफिशियल चैनल से। सो यस, इट्स गोना बी ग्रेट फन। और इसके साथ साथ मज़े की बात यह है कि इस बार मैंने भी टीम बनाई है, तो सपना चौधरी जी और मेरा कप आधा है। मैं सीजन 1 से साथ हूँ और छोटी बात नहीं है, मैंने सच्ची में इसको ग्रो होते देखा है। जैसे फील कर सकती हूँ एक माँ होने के नाते कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये भी ग्रो कर रहा है और बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रहा है। अब की बार स्पॉन्सर देख के ही समझ में आ रहा है कि आशीष ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा मेहनत की है। और देखिए, ट्रॉफी तो मेरी ही है, हमेशा रहेगी। मैं ट्रॉफी नहीं दूंगी, पौनी भी नहीं दूंगी, आधी तो दूर की बात है। मैंने भी बहुत मेहनत की है 1 साल। और खेल कूद तो एक सहारा है। हम जैसे आपस में मिलना जुलना बहुत कम होता है, सर से बहुत कम मिलते हैं। मिलन से तो मैं शायद दूसरी बार मिल रही हूँ। तो आशीष के लिए मैं इस चीज़ का हमेशा थैंकफुल रहूँगी कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारी आर्टिस्ट फैमिली है, उसको मिलाने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो हम 7, 8, 9, 10 दिन यहाँ देंगे, वो हम एक नई तरीके की फैमिली में चले जाते हैं। आपस में घुलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। क्योंकि जब 2 आर्टिस्ट मिलते हैं ना, खाली चुगलियों के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली में समझना बहुत मुश्किल होता है कि सामने वाला है कैसा। अब मैं मिलन के बारे में कुछ बोल दूं, लेकिन बाद में पता लगे मिलन कितना अच्छा है, तो वो दुख बहुत होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हमारे आर्टिस्ट फील्ड में ऐसे बंदे हैं जो मुंह पे कुछ होते हैं और पीछे खेला, बॉल से भी खेला,
साथ साथ हिंदुस्तान करोड़ों दिल से आप करोड़ों दिलों से भी आपने खेला। नहीं, वहाँ नहीं खेला। नहीं, कहना चाहूंगा करोड़ों दिलों से खेला, लेकिन आप आखिर उन्हीं को ही जिनकी किस्मत में थी। मेरा सवाल ये है, कौन सा खेल अच्छा लगा, दिलों से खेलना या बैट और बॉल से खेलना? सर दिलों से तो मैं खेली ही नहीं, आपने तो मुझे सपना बेवफाई करार दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जिनसे प्यार किया उन्हीं से शादी की और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ब्लेस समझती हूँ अपने आप को कि मेरी ज़िंदगी में वीर है और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पीली लाइफ जी रही हूँ। और कई लोग बोलते हैं कि शादी के बाद बदल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरा कुछ नहीं बदला, मैं जैसी पहले थी मैं आज भी वैसी हूँ और ना उन्होंने मुझे कभी बदलने की कोशिश की, तो मैं बहुत खुश हूँ। मनोज जी, मेरा सवाल नहीं, एक रिक्वेस्ट आपसे है। क्रिकेट को कहते हैं हिंदुस्तान में खुदा या भगवान से कम नहीं है, भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो क्रिकेट के लिए, खासकर एसीएल के लिए आपके अपने अंदाज में 2 लाइनें हो जाए। मैंने पहले कहा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, इस क्वेश्चन को पास करता हूँ मैंने रिक्वेस्ट बोला, आपके अपने अंदाज में 2 लाइनें। अभी गाना मत गवाओ हमसे। अभी बस बातें ठीक हैं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, आपने मेरे गायक को बड़ा कर दिया, लेकिन अभी आज बस इसी को होने दे जी। चौका छक्का मारेंगे रिंकी आगे पापा। चौका छक्का। अभी साहिल भाई ने जैसे सबसे क्वेश्चन किया कि इसको हम क्या और बड़ा कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज इस बार जो होने वाली है वो ये है कि सीजन 4 एक ऐसी बेंचमार्क बनेगा हमारी इंडस्ट्री में कि हम इसमें इंडस्ट्री के साथ साथ आर्टिस्ट को तो हम जोड़ ही रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये इसमें इस बार ट्रैवल, इसमें कॉर्पोरेट, इसमें सबसे बड़ा वो लोग हमारे सहयोग दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट चीज मीडिया हाउस, हमारी इवेंट डेली जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं इसमें। तो आप ये देखिए, आर्टिस्ट के साथ साथ इवेंट इंडस्ट्री के साथ साथ हमारे साथ कॉर्पोरेट भी जुड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है एसीएल सीजन 4 के लिए। और ऐसी अभी हमने बात करी है स्लो स्टडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे हम इसको एसीएल 1, 2, 3 और 4 तक हम इसको लेके आए हैं और उम्मीद है कि इसको इस बार हम अलग ही बेंचमार्क हम क्रिएट करेंगे। मैं अपनी टीम से पूरा सहयोग इसमें चाहूंगा, जो हम कर भी रहे हैं। यही मुझे बस बॉन्डिंग अपनी टीम से चाहिए, जिसको हम एसीएल सीजन 4 को हम इसको अलग बेंचमार्क क्रिएट करेंगे। करेंगे कि आए सर, क्योंकि वो जो मैच होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस मैच के लिए हम सब लोग चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से फैसिलिटी करें और वो बच्चे हमारे इंडिया का नाम रोशन करते हैं। 2018 में वो लोग वर्ल्ड चैंपियन भी थे हमारे इंडिया के लिए। तो 16 टीमें हैं हमारी और 16 टीमों के अलावा जैसे 3 टीमें दिल्ली से बाहर से हैं, बाकी सारी टीमें दिल्ली की हैं। हमारा मेन जो मोटो है एसीएल का वो है B2B कराना, आर्टिस्ट और इवेंट प्लानर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को लेके आना। इसमें इस बार स्पेशली ये ध्यान दिया गया है कि जितने भी लोग खेले क्रिकेट वो लोग अपनी अपनी इंडस्ट्री में बिल्कुल उनको ऑनर खेल सकते हैं, यानी कि जिनके रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर्स हों, चाहे वो कोरियोग्राफर्स हों, चाहे वो इवेंट प्लानर्स हों, चाहे अदर किसी इंडस्ट्री से आते हैं। तो साहिल भाई, मुझे लगता है कि हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच साहिल भाई, आप भी हमेशा टाइम निकालते हैं। इवेंट कोई भी, हम चाहे वो क्रिकेट लीग हो चाहे वो, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अकेले एक इंसान से काम नहीं चलता है। दिन रात पिछले कई महीनों से हमारी पूरी एशियन की टीम, इवेंट आईडी की टीम, हम दिन रात काम कर रहे हैं टू मेक दिस इवेंट पॉसिबल। एशियन सीजन 4 गोना बी द बेंचमार्क, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। मीडिया का हमारे साथ सबसे बड़ी बात है, मीडिया का हमारे साथ बहुत अच्छा हाथ है, सहयोग है, जो शायद आगे भी देंगे। तो एक इवेंट को चलाने के लिए सबका सहयोग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे वो पीछे टेक्नीशियंस हो, आप हो, सबका होना बहुत जरूरी है। आर्टिस्ट का प्रमोशन करने वाले, इवेंट्स कराने वाले लोगों का एक फोरम है और वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो एक फिटनेस का मंत्र है, जो हमारे कंट्री में हर व्यक्ति को ये फील होना चाहिए कि अगर हम बीमार नहीं पड़े तो हमें फिर इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के हिसाब से भी, और आर्टिस्ट बहुत चर्चित होता है लेकिन बड़ा एकाकी जीवन जीता है, अकेले में ना वो बहुत अकेला होता है। तो जब वो ग्राउंड में मिलता है तो उसको एक ऐसी हैप्पीनेस मिलती है जिसका तुलना शो में मिले हुए
वो बड़े बड़े रेम्युनरेशन भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, जो उसको अच्छी फीलिंग आती है। अब सपना चौधरी जैसे आर्टिस्ट को क्या आवश्यकता है कि वो क्रिकेट के मैदान में आके बल्ला थामे और बोले कि कप हमारा है, क्योंकि उसमें जो खुशी मिल रही है ना वो अनपैरेलल है। आपको भी, आप जो मीडिया के लोग हैं वो भी कभी कभी उनको जब खेलने का मौका मिलेगा तो आप बिल्कुल, अभी सांसद खेल महोत्सव में करा रहा था, मीडिया की टीम खेल रही थी, उनके खिलाफ एक टीम ने 343 रन मार दिया 20 ओवर में, फिर भी वो कहते हैं मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। क्यों? कि खुशी बहुत मिली। तो इस हिसाब से भी AECL बहुत इम्पोर्टेंट है। और आर्टिस्ट इवेंट क्रिकेट लीग, आर्टिस्ट को इवेंट वाले लोग ले जाते हैं और इसको आशीष जो कर रहे हैं, आशीष और सोनिया, ये दोनों खुद ही बड़े बड़े आर्टिस्टों को बना रहे हैं। ये डांस फैक्ट्री के मालिक हैं। इनको मैं, इनका नाम कुछ भी हो लेकिन मैं इनको डांस फैक्ट्री बोलता हूँ। एक से एक बच्चे इनके यहाँ, और क्या सिद्ध हो करके वो आगे निकल रहे हैं। तो कुल मिला करके मैं समझता हूँ AECL इस देश के और भी बहुत सारी संस्थाओं के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा कि हमें अपना काम करते हुए साल भर में एक 10 दिन का प्रोग्राम बनाओ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस हो और वहाँ से भी कुछ आगे बढ़ने की रास्ते भी निकले। ग्राउंड पे तो आप उतर रहे हैं। बड़ा सपना है प्रधानमंत्री जी का, बहुत बड़ा सपना है कि भारत खेल में भी एक महाशक्ति बने। तो आपको लगता है कि AECL के माध्यम से वो हम लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? देखिए, AECL में जो भी लोग खेल रहे हैं वो या तो किसी इवेंट कंपनी से जुड़े हुए हैं या तो आर्टिस्ट हैं, मतलब वो दोनों सक्सेसफुल हैं। तो हम ये तो नहीं जानते कि इनमें से खेल प्रतिभा कैसे निकल सकती है, लेकिन जो प्रधानमंत्री का दूसरा उद्देश्य है कि फिट इंडिया, वो तो पूरी तरह से AECL करता है और उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। खबर टुडे के सभी दर्शकों को मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद, देश का एक कलाकार, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खबर टुडे सच्ची और निष्पक्ष समाचार दिखाता रहेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ हिंदुस्तान के प्रख्यात कलाकार सपना चौधरी। सपना चौधरी, सबसे पहले आपका खबर टुडे न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सपना जी, कहते हैं हिंदुस्तान के लिए अगर बात करें, क्रिकेट खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। और जिस तरह से AECL एक नया प्लेटफॉर्म है क्रिकेट का, जिस तरह से आप लोगों ने 3 सीजन सक्सेसफुली बिताया है, 4था सीजन आने को है और आप खुद एक टीम के कैप्टन हैं। जैसा कि आपने पहले ही कह दिया था, मुझे कम से कम कुछ मंजूर नहीं है। क्या कुछ खास होगा इस बार? इस बार खास क्या होगा? खास होगा टीम के साथ वॉर, और जो हम बखूबी लड़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कप हमारी झोली में आके गिरे। हे भगवान। तो खास तो बिल्कुल है कि देखिए, किसी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये डायलॉग ही नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और बिल्कुल मेरी पूरी शिद्दत के साथ मैं खेलूँगी और मेरी टीम खेलेगी। और अगर आपका कैप्टन अच्छा है तो आपकी टीम अच्छी है, और आपकी टीम अच्छी है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि आपने पहले ही कह दिया कि कम से कम मुझे कुछ मंजूर नहीं है। अपोनेंट टीम की अगर बात करें तो वहाँ भी लगभग आपके ही जान पहचान के लोग, आपके अपने कॉलीग्स हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं। फिर भी कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। तो ये वार है एक तरह से, आपने पहले ही कहा ये वार से कम नहीं है। तो ये मैं मान के चलूँ कि जो आपके कलीग्स हैं उनके खिलाफ भी आप शिद्दत से लड़ेंगी? बिल्कुल, लड़ना तो शिद्दत से ही चाहिए, चाहे घर वाले ही क्यों ना हो। अगर कहीं भी मैदान में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उसे बखूबी निभाओ। फिर सामने चाहे वही वाली बात है, माँ बाप क्यों ना खड़े हो, लड़ेंगे तो ज़रूर सर। अब फिर बाद में देखी जाएगी होगा क्या। चलिए, बाद में देखा जाएगा होगा क्या, क्योंकि फाइनल अभी दूर है, अब सितंबर में शुरुआत होनी है। सपना जी, क्रिकेट के मैदान में आपने पिछले 3 सीजन से हाथ पैर आजमाए। बात अगर आपके टैलेंट करें तो आप जिस तरह से आपकी लोकप्रियता है, नृत्य हो, गायन हो, आप हर चीज़ में महारत हासिल करती हैं। कौन सा क्षेत्र आपको अच्छा लगा, क्रिकेट, गायन या नृत्य? क्रिकेट, गायन या नृत्य? नृत्य जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आपके तमाम चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं। मैंने कुछ देर पहले आपसे एक सवाल किया था, करोड़ों दिलों से आपने खेला, हालांकि हासिल आप उन्हीं को ही जिनके किस्मत में आप थी। फिर भी कौन सा खेल अच्छा लगा, दिलों से खेलना या बैट बॉल वाला?
अब फिर मैं ये कहूँगी कि मैं बेवफा नहीं हूँ। मैंने जिससे शादी की उसी से प्यार किया और मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, मैंने पहले कहता कि आप जिनकी किस्मत में थे उन्हीं को आप हासिल हुई हैं। बिल्कुल, मैं उसी की किस्मत में थी और रहूँगी। अगले 70 जन्म का हमारा साथ है और हम यहीं खुश रहेंगे। बाकी मैंने दिल के किसी के दिल से नहीं खेला, मैंने बस मैं अपना काम किया है और बखूबी शिद्दत से किया है। और जितने शिद्दत से मैंने काम किया है उतना ही लोगों ने मुझे प्यार किया है। और जितना लोगों ने प्यार किया है उनका कभी भी नाजायज़ नहीं जाएगा। मैं हमेशा यही कोशिश करती रहूँगी कि उनको एंटरटेनमेंट हम देते रहें। चलिए, खेल की अगर बात करें तो खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, दिमागी स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी रहेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप खबर टुडे के दर्शकों को एक संदेश दें जो अपने आप को स्वस्थ रखें, फिट रखें, फाइन रखें। जी, जैसे हमारे रोज़ाना मर्रा की ज़िंदगी में और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी तरह स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ पूरा दिन घर का काम करती है तो वो अपनी फिज़िकल फिटनेस को बरकरार रखती है, बना कर रखती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका काम मेंटली होता है, कई लोगों का काम फिज़िकली होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि स्पोर्ट्स आपको दोनों तरह की फ़िटनेस देता है, फिज़िकली भी और मेंटली भी। तो आपको खेलते रहना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद आए चाहे आपको ना आए। लेकिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी में से अगर मान लीजिए 24 घंटे में से अगर 1 घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हैं तो वो स्पोर्ट्स के लिए ज़रूर निकालें। खबर टुडे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आप, ये थी प्रख्यात कलाकार सपना चौधरी, जिनका साफ कहना है कि अगर आप खेल खेलते हैं तो खेल के माध्यम से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रख सकते हैं। खबर टुडे दर्शकों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। देखती रहिए खबर टुडे। हमारे साथ एमजी नाम से मशहूर प्रख्यात पंजाबी सिंगर मिलिंद गाबा जी हैं। मिलिंद गाबा जी, सबसे पहले खबर टीवी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद जी, जैसा कि सीजन 4 AICL का शुरू हो चुका है और 3 सीजन AECL, मैंने बोला AECL के 3 सीजन हो चुके, चौथे सीजन की शुरुआत होने को है और इस बार खुद आपकी एक टीम यहाँ पे परफॉर्म करेगी। जैसा कि तमाम आर्टिस्ट हैं या खेल रहे हैं, आपने पहले कहा कि कम से कम आपको भी कुछ मंजूर नहीं है। सपना चौधरी जी कहती है उन्हें भी कम से कम कुछ पौना भी मंजूर नहीं है। कब जाएगा तो जाएगा किधर? कब उनके पास जाएगा, कब की जो विनिंग मनी होगी, प्राइज होगा ना, वो मेरे पास जाएगा। अब उनको चाहिए पैसा, उनको दे देंगे कब हम। नहीं, मजाक के हटके, AECL का चौथा सीजन है। बिगर बेटर बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ AECL टिल नाउ। बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आशीष भाई को बहुत बहुत मुबारक है, आशीष माथुर भाई को, और जितने भी सारे स्पॉन्सर्स हैं उनको बहुत बहुत मुबारक है। साल के इन्हीं दिनों के लिए हम वेट करते हैं क्योंकि सारा साल हम काम करते रहते हैं, सारा साल हम इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं, एक अलग अलग स्टेज पे ट्रैवल परफॉर्म करते रहते हैं। बट ये जो 3, 4, 5, 6, 7 दिन होते हैं, ये एक छोटी सी छुट्टी होती है हमारे लिए, जहाँ पे एक छत के नीचे अपनी ही फील्ड के, अपनी ही इंडस्ट्री के बहुत अच्छे चेहरे मिलते हैं जिनको हम और जानने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत उनकी पर्सनालिटी सामने निकल के आती है क्योंकि आमतौर पे ऐसे ही होता है कि हम स्टेज पे मिलते हैं, हाई हेलो होती है और चले जाते हैं। बट ये जो 7-8 दिन है, वहाँ पे लोगों को पर्सनली जानने का मौका मिलता है, आर्टिस्टों को पर्सनली जानने का मौका मिलता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। मिलिंद भाई, जब ये क्रिकेट के जंग के मैदान में, जो क्रिकेट वाला जंग का मैदान जब आप उतरेंगे, सामने जो अपोनेंट होंगे, जो विरोधी होंगे, वो भी आपके अपने जानने वाले होंगे, आपके साथी कलाकार होंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले होंगे। वो जब आपके सामने आपके साथी कलाकार होंगे, और दूसरा एक कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, जब आप क्रिकेट की इस जंग में उतरेंगे तो क्या सामने वाले को कोई ढील देंगे या कड़ाई रखेंगे? नहीं, बिल्कुल कड़ा मुकाबला रहेगा, बहुत ही हार्ड मुकाबला रहेगा क्योंकि मेरी टीम में जितने भी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैंने टीम बनाई है, तो मेरी टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे स्टेट लेवल हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है मेरी, और मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, तो ये अगर आप अभी बता दूँगा तो सारे तैयार हो जाएंगे। तो गाबा के 11 टीम का नाम है मेरी, तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल मुकाबला होने वाला है। मिलिंद भाई, आपने गाबा के 11 तो बना दी है, आपके 11 में से शुरुआत कब होनी है? आपके जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व आपकी भी शादी हुई है, अभी आपकी प्रेमिका बेनीवाल जी से आप 11 कर रहे हैं मेरे? नहीं, 11 नहीं, कुछ टीम के प्लेयर कुछ उसमें से आएंगे।
किस में आएंगे, टीम में? अच्छा नहीं, ये शादी की बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों को। जैसे मेरी और प्रिया की तरफ से आप सबका धन्यवाद कि आप इतनी विशेष दे रहे हैं, इतने अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट अगर हम गाबा के 11 की क्रिकेट टीम की बात करें, जो उसकी जिसमें में सारे मेरे दोस्त हैं मेरे नहीं हैं तो बहुत अच्छा होने वाला है। 7 सितंबर से चालू होने वाला है और 15 तक जाएगा। बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड इस बारी हम रेडियोज़ को भी एंगेज कर रहे हैं, इस बारी हम डिजिटली भी बहुत अच्छा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स भी हैं हमारे साथ इस बारी। तो करते करते बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप किसी पौधे को एक पेड़ बनता देखते हैं। तो ये चौथा साल है, चौथा सीज़न है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मिलन भाई, जाते जाते आपके अपने अंदाज में खबर टुडे न्यूज़ के दर्शकों को एक आप अपने अंदाज में एक संदेश देना चाहिए। खबर टुडे देखने वाले सारे सर, मैंने आपका अपना अंदाज बोला, आप गायक हैं, गायकी के अंदाज में हो। ओके ठीक है। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। हाय, दिस इज मिलन गाबा विशिंग ऑल द लक, ऑल द सक्सेस टू खबर टुडे। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, ये थे प्रख्यात कलाकार मिलिंद गाबा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ महेश ने कमल, खबर टुडे न्यूज़, दिल्ली।